अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि बिलाखिर अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने टीटीपी को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि अब इस हवाले से मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ टीटीपी बल्कि इससे जुड़ी तमाम तर जो तंजीमें हैं, BLA होगी, मजीद ब्रिगेड होगी, उनका भी अब मुकम्मल ख़ात्मा किया जाएगा। और इस हवाले से पाकिस्तान को जितने भी खदशात हैं वो तमाम अब दूर होंगे और पाकिस्तान को तमाम तर जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में होते रहे हैं, अब मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आएगा। ये कहना है अफ़गानिस्तान की हुकूमत का, जो कि बहुत बड़ा एक फ़ैसला अफ़गानिस्तान की हुकूमत करने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान को हमेशा से खदशात थे, पाकिस्तान को हमेशा से इस हवाले से बहुत सारे मसाइल का शिकार होना पड़ा। लेकिन बिलाखिर अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने इस हवाले से बड़ा फ़ैसला कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद आगे व्लॉग में हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने बिलाखिर ये फ़ैसला कर लिया है कि टीटीपी, मजीद ब्रिगेड और BLA जैसी तमाम दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म किया जाएगा। और इस हवाले से अफ़गानिस्तान में इस वक्त कार्रवाई की जा रही है और ये ख़बरें अफ़गानिस्तान के अंदर से ही आ रही हैं। उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर तस्दीक की गई है कि अब ये तमाम तर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके ख़िलाफ़ एक तो कार्रवाई की जा रही है, तमाम तर इनके ठिकाने ख़त्म किए जा रहे हैं। और जो भी जो अफ़गान शहरी वहाँ पर मौजूद हैं, जो या तो इन दहशतगर्द तंजीमों में मुलव्विस होते हैं या फिर यहाँ पर जाने का इरादा रखते हैं, तमाम तर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तमाम तर लोगों का चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है और इस तरह के तमाम तर लोग अगर वो इन दहशतगर्द तंजीमों में मुलव्विस होने का सोच रहे हैं तो उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। इस हवाले से पहले भी मैंने एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अफ़गानिस्तान की हुकूमत अब इस हवाले से इक़दामात उठा रही है और ऐसे तमाम अफराद जो इन दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े हैं, अब उनकी गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक ने कई बार दौरा किया है काबुल का और पाकिस्तान के जो भी खदशात थे वो वहाँ पर जाके उनसे डिस्कस किए हैं वहाँ की हुकूमत से कि पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात है और इनको दूर किया जाए। पहले तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी कि ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान इसको खुद देखे, हमारा ये मसला नहीं है और ना ही हमारे यहाँ पर कोई दहशतगर्द ठिकाने हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ताल्लुकात कुछ बेहतर नौइयत के होना शुरू हुए और उसके बाद लेटेस्ट जो एक मुलाकात थी मोहम्मद सादिक की सिराजुद्दीन हक्कानी से, उनके सामने उन्होंने अगेन ये कंसर्न शो किए कि पाकिस्तान को टीटीपी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं और सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से मोहम्मद सादिक को यानी कि पाकिस्तान को ये यकीन दहानी करवाई गई कि अब इन दहशतगर्द तंजीमों के ठिकाने ख़त्म किए जाएंगे और इस हवाले से मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। और आपको पता भी है कि जिस तरह से चीन दोनों मुल्कों के दरमियान एक सालसी का किरदार अदा कर रहा है और चीन पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है और इस हवाले से हमने देखा कि CPEC को भी अफ़गानिस्तान तक रिसाई दी जा रही है, अफ़गानिस्तान को भी अपने मंसूबा में शामिल करने का सोचा जा रहा है। इवन आप समझे कि शामिल कर ही लिया है। लेकिन इस हवाले से जो चीन है उसने भी अफ़गानिस्तान के सामने ये कहा है कि पाकिस्तान को जो भी खदशात हैं, जो भी मसाइल हैं दहशतगर्द तंजीमों को लेके, वो आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हमारे मामलात आगे सही समत की जानिब जा सकते हैं। इस हवाले से भी अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान और चाइना दोनों को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि अब इस हवाले से दहशतगर्दी के हवाले से कोई भी मसाइल पाकिस्तान को नहीं दरपेश आएंगे। इसके अलावा हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाक अफ़गान सरहद पर भी कई बार ख्वारिजियों की दरअंदाज़ी को भी पाक फ़ौज की जानिब से नाकाम बनाया गया है और हमने कई बार देखा कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती थी, दरअंदाज़ी की कोशिश की जाती थी, लेकिन पाक फ़ौज की बरवक्त कार्रवाई से उन तमाम हमलों को नाकाम बना दिया जाता था। और कई बार अफ़गानिस्तान की हुकूमत से जब ये मुतालबा किया जाता था कि आप अपनी साइड से सरहद को महफूज बनाएं, तो उनकी जानिब से कोई प्रॉपर इक़दामात हमें नज़र नहीं आते थे देखने में। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अब जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं उसमें अफ़गानिस्तान की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को इस हवाले से कोई भी मसाइल दरपेश ना आए। और अब हम देख रहे हैं कि पाक अफ़गान सरहद के हवाले से अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान अपनी साइड को भी काफ़ी सिक्योर कर रहा है, क्योंकि अब जितने भी हमें ख़बरें अगर आती हैं कि पाक अफ़गान सरहद पर दरअंदाज़ी की कोशिश की गई है तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने वाला है कि पाक फ़ौज की जानिब से उसको बर वक्त कामयाब बनाया जाता है और ख्वारिजियों को पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया जाता। अब इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत एक तो ख़ुद इस हवाले से इक़दामात उठा रही है और दूसरा
وہ پاکستان کو پہلے سے ہی بتا دیتی ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک کارروائی کی جا رہی ہے یا اس طرح کا کچھ ہونے جا رہا ہے مسئلہ، تو آپ بالکل الرٹ رہیں. اور پاکستان کی حکومت کو اس حوالے سے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا جاتا ہے. جو بھی دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے کوئی بھی اقدام اٹھانے والا ہوتا ہے، اس حوالے سے افغانستان کی حکومت پاکستان کو اس سے آگاہ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری پاک فوج کی جانب سے اس تمام تر معاملے کو بر وقت نمٹا دیا جاتا ہے اور دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنا دیا جاتا ہے. تو پاکستان اس حوالے سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کامیاب ہو چکا ہے. جس طرح سے افغانستان کے ساتھ وہ اس مسئلے کو کئی بار سامنے لاتا رہا ہے اور کئی بار کہتا رہا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانے اپنی جگہ سے آپ ختم کریں، ان کو اپنی زمین پرووائڈ نہ کریں. اور اس حوالے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت فائنلی اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے اور اس نے پاکستان کو مکمل طور پر یقین دہانی کروا دی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو بھی دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت حد تک کم ہو چکے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی ان میں مزید کمی ہوگی اور بالکل یہ ختم ہو جائیں گی. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت اس حوالے سے مزید کیا اقدامات کرتی ہے. جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس حوالے سے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی. مجھے انیتا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.